ईगो की लड़ाई होती है। 90% मेल ऐसे हैं जो महिलाओं को आगे बढ़ता देख के उनको बड़ी तकलीफ होती है, ईगो हर्ट होता है। दुनिया का 90 से ऊपर प्रतिशत पुरुष ऐसा है जो महिलाओं को आगे बढ़ते देख के कहीं ना कहीं वो ये नहीं कहेगा कि तुम आगे क्यों जा रही हो, वो दूसरे वे में क्रश करेगा। खाना आपने इस वीडियो में देखा भाई, मैम बोल रही हैं कि 90% मर्द औरत के कामयाबी से जलते हैं, उन्हें ईर्ष्या होती है। और ये तथ्य आप सोच रहे हैं, ये डायरेक्ट आलोक मौर्य को कहा जा रहा है कि आलोक मौर्य छोटे पद पे थे और ज्योति मौर्य जब डीएम एसडीएम बन गई तो उनसे वो जलने लगे। मेन झगड़े का रीजन यही है। क्वेश्चन है छोटा सा, आप ये अगर वीडियो आप तक जाएगा तो ज़रूर ये बताइएगा, अगर वो भाई साहब जल रहे होते तो उन्हें शायद वो पढ़ाते ही नहीं। हम गांव से बिलोंग करते हैं, गांव में एक चीज़ होता है कि अपने बेबी बच्चों को या घर के परिवार के कोई भी सदस्य आगे बढ़ते तो घर में बड़ी खुशी का माहौल होता है कि चलिए हमारे घर से कोई डीएम एसडीएम या कोई अधिकारी बन गया है। तो गांव में ये मानसिकता होती है। शहरों की मानसिकता क्या है वो तो आप लोग जाने, लेकिन आप जो ये बोल रहे हैं 90% मर्द जलते हैं, तो 90% मर्द आप सोच लीजिए, जब आप मर्दों के नाम पे तो किसी का वो भाई है, किसी का पति है, कोई भी अगर भाई सब कोई जलता है तो सबसे ज़्यादा महिलाओं को पढ़ाने में योगदान मर्दों का ही होता है, उन्हें आगे बढ़ाने में। अगर आप ये कह रही हैं कि मर्द जलते हैं तो शायद स्त्रियों को, महिलाओं को, लड़कियों को, बहनों को शिक्षा फिर तो ग्रहण कौन कराएगा, दिलाएगा कौन? अगर मेरी बात आपको थोड़ी सी भाई गलत लगी तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जो सत्य है वो बताना चाहता हूँ। समझे कितना वो घुटता होगा, कितना तकलीफ होती होगी उसको। और जब 4-10 मर्दों के बीच में बैठ के वो मीटिंग करके जब अकेले बाहर निकलती होगी तो किसी ने सोचा है उस मर्द की मानसिकता पे क्या असर पड़ता होगा। ये हो गई तकलीफ उस मर्द की, और ये तकलीफ जो है एक दिन जहर बन जाती है। लोग मौर्य भी ये जानते थे कि मैं अपने बीबी को एसडीएम की तैयारी करवा रहा हूँ या डीएम की तैयारी करवा रहा हूँ, वो कोई अधिकारी या पद जब पाएगी तो वो ऐसा था नहीं कि वो किसानी खेती करे, वो भी एक छोटा कर्मचारी थे सरकारी, वो सफाई कर्मी के जो थे आप लोग जानते ही हैं। तो क्या उन्हें नहीं पता था कि जो एसडीएम बन जाएंगी या डीएम बन जाएंगी तो इधर उठना बैठना हो जाएगा? तथ्य यहाँ पे नहीं बिगड़ते हैं, तथ्य तो जाके यहाँ पे बिगड़ जाते हैं। देखिए उन्होंने मनीष दुबे करके है, उनसे कुछ उनका दोस्ती है, निजी मामला हो तो वो जानते हैं। लेकिन एक चीज़ आलोक मौर्य ने अगर उन पे आरोप लगाया तो कुछ उन्होंने डायरेक्टली ये चीज़ बयान दिया है कि मैंने उन्हें गलत अवस्था में नंगे हाथों पकड़ा है। तो अगर पकड़ा है तभी तो वो भाई बोल रहा है। चलिए एक बात मान लेते हैं, उन्होंने नौकरी ले लिया, हर चीज़ हो गया, लेकिन फिर अगर चलिए उनसे दोस्ती तो है ज्योति मौर्य, तो ज्योति मौर्य उनसे तलाक चाहती हैं। उन्हें आईएएस बनने से, एसडीएम बनने से पहले तलाक क्यों नहीं लिया? पहले ले लेना चाहिए ना। अगर उनके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे और कुछ नहीं हो रहे थे तो एसडीएम जब नौकरी उनकी मिली या मिलने वाली थी या तो इतने दिन तो कुछ नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि उस बीच में भाई आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के बीच में कोई तीसरा नहीं था। जब कोई तीसरा इस रिश्ते में घुसता है ना भाई, जैसे अब हम दोनों हैं यहाँ पे हैं, और जब कोई तीसरा घुसता तो ऐसे ऐसे दरमियान फासले हो जाते हैं। और जब आपके बीच में तीसरा अगर जो आपको वो कहता है, आपको वो अच्छा लगता है, पति नहीं अच्छा। देखिए पति का क्या होता है रीजन, हम अभी भी शादी हो गई भाई, अपनी चीज़ें हम अपनी एक्सप्लेन करता हूँ, शेयर करता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ होता क्या है। देखिए पति पत्नी क्या रिश्ता जो होता है भाई, ये कुछ अजीब होता है। तो और फिर पति पत्नियाँ ये बात समझ नहीं पाते। पति पत्नी का रिश्ता होता है कि भाई हर बात पे झगड़े हो जाते हैं। अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो पत्नी आपको बहुत डांटेगी, बोलेगी इधर क्यों गए थे, ये क्यों कर रहे थे, बस रीजन आपको खोने से डरती है। ये सेम पति के साथ होता है। जब पति आपको कुछ गलत देखता है, बोलता है, तो आपको ये सोचता कि कहीं ये मेरे हाथ से चली ना जाए या इनसे कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए वो डांटते बोलते हैं। और तीसरा बॉयफ्रेंड जो बीच में, उसे आपसे कुछ नहीं मतलब होता। आपको वो आपसे जो मतलब है वो मतलब निकालेगा, अपना काम निकालेगा। आप गलत कर रही हो, सही कर रही हो, उसमें दखलंदाजी वो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? उससे क्या मतलब, आप उसकी बीवी तो हो नहीं, आप उसकी बीवी नहीं हो। आप जो करिए वो, और पति हमेशा बात बात पे टोकता है, रोकता है। तो बॉयफ्रेंड ही ये चीज़ को बताता है कि आपका पति शक्की है, आपका पति आपसे ये नहीं है,
हर बात पे टोकता है, तो जो मानसिकता होती है हम लोगों की ना, ये अलग वे में चली जाती है कि हाँ ये बात सही बोल रहे हैं, हमेशा हमको शक करते हैं, हमेशा हमको टॉर्चर करते हैं, हमेशा हमसे पूछते हैं। अरे भाई आपका पति है, पहले पूछता था, आप जब नौकरी नहीं लगी, आपके लिए कितना उन्होंने मेहनत किया है, आपकी जब नौकरी नहीं लगी तब तो तलाक नहीं लिए थे। तो एक ही अलग वे है, जब बीच में तीसरा आता है तो आपको अलग ट्रिक में ले जाके कर देता है। अगर नहीं कोई तीसरा आया होता तो उनकी ज़िंदगी अच्छे से बीतती और कुशल मंगल बीतती। तो ऐसे ही, और ये चीज़ नहीं है भैया कि हर कोई महिला, एक चीज़ मैं लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, गुजारिश कर, कि हर ज्योति मौर्य नहीं हो जाएंगी, हर महिला, सबको शिक्षा ग्रहण करने का हक है, शिक्षा लेने का हक है। और अब एक जो वीडियो आपको भी लास्ट शुरू में प्ले किया था, मैंने जो दिखाया था एक चीज़ की, जो ये मैम बोल रही थी कि 90% मर्द लोगों से, महिलाओं से जलते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है भैया। मामला है। अच्छा, क्या सच में ये बात सही है कि ईगो रहता है पुरुषों के अंदर? बिल्कुल होगा। बिल्कुल, देखिए तो ईगो रहता है। अभी देखिए अभी क्या होगा अगर इनकी बीवी खूब आगे जाके 4 मर्दों के साथ बैठने लगेगी। मैं ये तथ्य बोल रही हूँ, हकीकत बोल रही हूँ, और इसे मानना पड़ेगा सभी पुरुषों को। भाई सॉरी, 90% मर्द ईर्षा जलन करते, उन्होंने बहुत आहिस्ता से मुस्कुरा के बोल दिया, हाँ करते हैं भाई। लेकिन एक चीज़ आप बोलते घर की, जैसे हम 2 बाप बेटे या भाई भाई हैं, कोई एक भाई है, दूसरे भाई को आपका कोई माँ अपने बेटे को या कोई भाई अपने भाई को गलत जल्दी बोलता है, और उसके सामने आप किसी दूसरे के सामने भाई मेरा भाई सही है, वो गलत है फिर भी सही बोलेगा। तो आपका ही लोगों से आप पूछ रहे हो, मार्केट में आके आप बाजार में लोगों से पूछे कि मर्द क्या 90% ईर्षा करते महिलाओं के साथ? ऐसा नहीं है। अरे मर्द तो चाहता, हर कोई चाहता कि मेरी बहन, मेरी बेबी, मेरी माँ जो है भाई, लोग आगे बढ़े, कदम से कदम मिला के चले। अगर यही चीज़ होता तो शायद महिलाएं इतनी आगे आज नहीं जाती भैया। भाई पढ़ाने का सहयोग आपके पिता, जैसे घर में लड़की है तो आपके भाई हैं, आपके पिताजी हैं या कोई है, आपको पढ़ाने में योगदान उन्हीं का होता। तो मर्द भैया काहे का ईर्षा करते? अगर ईर्षा करते तो आपको पढ़ाते क्यों महिलाओं को? तो मैं इतना ही चाहता हूँ भैया, और किसी को मेरी बातों से बुरा लगा हो तो माफ़ी चाहूँगा भैया। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।